ट्रम्प टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स धड़ाम से गिर गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बच ना सकी, 1 घंटे तक कारोबार रोकना पड़ा। PSX 100 इंडेक्स दौरान कारोबार 8% तक गिरा। अब से थोड़ी देर पहले तक 4% कमी के बाद 1,13,988 पॉइंट्स पर देखा गया। यूरोपीय और एशियाई मार्केट्स में भी शदीद मंदी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सबसे ज्यादा मुतासिर, शेयर्स की कीमतें 13.22% तक गिर गईं। जापान के निक्के इंडेक्स में भी 7% से ज्यादा की कमी। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार भी रोकना पड़ा। टैरिफ नफाज के बाद 50 से ज्यादा ममालिक का सदर ट्रंप से रब्ता। सरबराह नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का कहना है कि महसूलात में नरमी के लिए सदर ट्रंप से रब्ता किया गया है। रब्ता करने वाले ममालिक जानते हैं कि महसूलात का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होगा। इन ममालिक से मुज़ाकरात का फैसला सदर ट्रंप खुद ही करेंगे। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि फैसला तब्दील नहीं होगा, देखना होगा कि ये ममालिक क्या पेशकश करते हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के तजारती वुज़रा का अहम इजलास आज लग्जमबर्ग में होगा, जिसमें अमेरिकी सदर के आयद करदा टैरिफ पर जवाबी रद्द-ए-अमल पर गौर किया जाएगा। चीन ने ट्रंप टैरिफ को यकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और मौशी गुंडागर्दी करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका अपने मुफादात के लिए तमाम ममालिक के जायज़ मुफादात की कुर्बानी दे रहा है, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमेरिकी मुफादात को तरजीह दे रहा है। चीनी वज़ारत तिजारत के नायब वज़ीर की अमेरिकी कंपनीज़ के नुमाइंदों से मुलाकात, कहा टैरिफ मसाइल की बुनियादी वजह अमेरिका है। चीनी टैरिफ अमेरिकी कंपनीज़ कारोबारी इदारों के जायज़ हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तौहीन अदालत का नोटिस। दोनों ऑफिसर 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। दरख्वास्त गुजार किसान के वकील का मौक़िफ़ था कि इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती न होने के बायस इसकी तश्कील और तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार के वकील और रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़मीर घुमरो ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। इरसा ने 25 जनवरी को चौलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुक्काम समेत 2000 से ज़ायद मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से मालामाल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर भी मौजूद हैं। मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बुरोई कार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात लक ने कहा है कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक़िद हुआ करेगी। PSL और ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को अलग अलग दरख्वास्तें भेज दी। कहा दोनों इवेंट्स में बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स मैच ऑफिशल्स हिस्सा ले रहे हैं। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमात 20 अप्रैल और PSL के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमात 6 अप्रैल से 19 मई तक फराहम की जाएंगी। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस लाहौर और PSL के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में शेड्यूल्ड हैं। कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। सवाल तो ये है कि कराची में ट्रैफिक हादसात पर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहा 2 साल से मेयर कराची के निशिस्त पर कब्जा है, सिंध हुकूमत की अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं। बयानबाजी से इन्हें या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। लोग गवर्नर को उम्मीद वाहिद किरण समझते हैं।
कश्मीर के राशि मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब, कहा गवर्नर के तर्जुमान बनकर फारूक सत्तार ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अब धौंस धमकियों का वक्त गुजर चुका है। ये जातियात की सियासत करते हैं, ये लोग ही तबाही के जिम्मेदार हैं। ये टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, जो करना है कर लें, वो घंटी बजाते रहेंगे। उन्होंने शहर में तमाम ट्रैफिक हादसा की मजम्मत की। क्या आपने 12 मई के वाक़े की मजम्मत की? गवर्नर हाउस में IT की तरबियत देने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। क्या बच्चे नौकरी पर जाकर कहेंगे कि उन्होंने कामरान टिसोरी से डिग्री ली है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर और गुजरांवाला के लिए बसों की खरीदारी के अगले जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद में भी ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। मीरपुर खास में हामला बीवी और 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल करने वाले मुलजिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म में बताया है कि उसने तशद्दुद करके बीवी को कत्ल किया। बच्चों ने चीखो पुकार की तो उनके हाथ पांव बांधकर झोंपड़ी को ही आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अमानी का बलूचिस्तान में सियासी इत्तेफाक राय के लिए फौरी ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा पार्लिमानी कमेटी कोयटा मार्च पर अख्तर मेंगल से बात करे, बलोच एकजहती कमेटी से भी राब्ता करे, गिरफ्तारियों और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहा जाए। पार्लिमानी कमेटी यकीनी बनाए कि आइन 1973 के तहत आवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाएगा। जापान में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 3 अफराद हलाक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। हादसा नागासाकी के त्सुशिमा जजीरे से फुकुओका शहर जाते हुए पेश आया। हुक्काम का कहना है कि हादसे की वजह जानने की तहकीकात की जा रही है। ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ दिया या अपनी फजाई हदूद और अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो इसे दुश्मनी समझा जाएगा। ईरान ने इराक, कुवैत, इमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार कर दिया। ईरान की मुसल्लह फौज हाई अलर्ट। तुर्की की वजारत खारजा का किसी भी इंतबाह से लाइल्मी का इजहार। कैथोलिक मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अस्पताल से डिस्चार्ज होने की 2 हफ्ते के बाद वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर दुआया तकरीब में शिरकत। व्हील चेयर पर मौजूद पोप फ्रांसिस ने आवाम को देकर हाथ हिलाया और इनका शुक्रिया अदा किया। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के रॉयल रोसो इस्लामाबाद पहुंचे। कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा और असिस्टेंट कोच शॉन टेस्ट भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा।